हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स एकेड। तो हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट्स एंड डायमेंशंस, जिसमें हमारा चल रहा था एरर्स इन मेजरमेंट। तो एरर के बारे में लास्ट क्लास में हमने जाना ही था। और हम पढ़ रहे थे एस्टिमेशन ऑफ एरर्स कि अगर कोई दो क्वांटिटीज ऐड हो रही है, सब्ट्रैक्ट हो रही है, या मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही है, तो एरर्स क्या होंगी। तो मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी, गोल्डन रूल, एरर्स ऑलवेज गोना ऐड अप। एरर हमेशा ऐड होगी, नो मैटर व्हाट, कम वट में, याद रखना आप, एरर हमेशा ऐड होगी। तो फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो दो चीजें हमने जानी थी किसमें, एक एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। कंबाइन करके लिख देता हूं, फर्स्ट और सेकंड, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है बेटा। इस केस में एरर क्या हो रहा था, एरर का फॉर्मूला बन रहा था डेल्टा जेड। एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या था बेटा, याद रखना, ये था जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एडिशन और माइनस वाई। ये मैंने एक ही में कर दिया, ये जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस माइनस वाई। ठीक है। तो डेल्टा जेड क्या हो रहा था बेटा, चाहे ऐड हो चाहे सब्ट्रैक्ट, एरर्स हमेशा क्या होंगी, ऐड अप। तो डेल्टा जेड एक्स की एरर प्लस वाई की एरर, चाहे सब्ट्रैक्शन हो चाहे एडिशन हो, एरर्स क्या होंगी, ऐड होगी। याद होगा आपको, बाकी क्वांटिटी आप माइनस कर लेना, बट एरर ऐड होगी। ऐसे ही हमने सिखाया था आपको। दूसरा हमने जाना था बेटा मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। आपको थोड़ा याद आ जाए तो बेहतर रहेगा करने में। अब मल्टीप्लीकेशन में क्या था, एक्स वाई था। तो मल्टीप्लीकेशन में था बेटा z इज इक्वल टू एक्स वाई मल्टीप्लाई, और डिवीजन में z इज इक्वल टू एक्स बाई वाई। यही था ना। इस केस में डेल्टा z क्या होता है, इस केस में रिलेटिव वाला फॉर्मूला बना था, डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई एक्स। दो क्वांटिटी है ना, एक्स बाई वाई। ये z नॉट था, प्लस डेल्टा वाई बाई वाई नॉट। इजी है। एडिशन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या होता था, चाहे एक्स मल्टीप्लाई हो चाहे डिवाइड हो, फॉर्मूला यही यूज करना, डेल्टा जेड बाय जेड नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाय एक्स नॉट प्लस डेल्टा वाई बाय वाई नॉट। बीच में प्लस ही रहेगा, चाहे वाई ऊपर हो चाहे नीचे, बिकॉज एरर्स ऑलवेज गोना ऐड अप। आपको बार बार बता ही चुका हूं मैं, बीच में प्लस ही रहेगा, कभी माइनस नहीं हो सकता। एरर्स कभी नहीं कम होती, गलतियां कभी कम नहीं होती, याद रखना। गलतियां हमेशा बढ़ती ही हैं। एक गलती दूसरी गलती को कम नहीं करेगा, बढ़ाएगा उसे। तो ये और ये आपको लास्ट क्लास में पढ़ा दिया था। अब हम बढ़ते हैं बेटा पावर्स की ओर। पावर्स माने जैसे जेड एक्स वाई हो सकता है, एक्स स्क्वेयर वाई हो सकता है, एक्स क्यूब वाई, एक्स वाई स्क्वेयर बाई जेड, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो उसके हम फॉर्मूले जानते हैं, फिर हम करेंगे आज क्वेश्चंस ही, आज प्रैक्टिस ही होगी ज्यादातर, तो इसको नोट कर लीजिए जब तक आप आगे बढ़ते हैं। फिर तो चलिए बढ़ते हैं हम पावर की ओर, कि पावर में क्या फॉर्मूला बनेगा एरर का। ठीक है। तो फिफ्थ है हमारा पावर। ठीक है। तो इसमें आप लिख लेना गोल्डन मतलब रूल क्या यूज होगा, पावर जो होगी, पावर हमेशा आगे आ जाएगी। बस इतना लिखना, पावर हमेशा आगे आ जाएगी। ठीक है। अब जैसे आपको समझाते हैं, मान लीजिए z गिवन है आपको, z कोई वैल्यू है, वो गिवन है ए स्क्वेयर बी बाय सी क्यूब। क्या दिया, ए स्क्वेयर बी बाय सी क्यूब। अब तो तीन टर्म्स होगी, तो और पावर भी है, तो कैसे करना है बेटा। इसको करने के लिए आपको क्या, फिर से इस तरफ क्या है, रिलेटिव वाला होगा, है ये मल्टीप्लाई भी है डिवाइड भी है। तो डेल्टा जेड बाय जेड इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या है, ए। तो बेटा ए का क्या होगा, डेल्टा ए बाय ए। ठीक है। लेकिन इसकी पावर क्या है, टू, वो टू क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा। बस यही है इसका, टू जो है वो आगे आ गया मल्टीप्लाई में। ठीक है। अब प्लस लगाते हैं, क्यों, ये प्लस क्यों रहेगा, एरर हमेशा ऐड होगी। अब बी, तो ये हो गया डेल्टा बी बाय बी। ठीक है। इसमें तो कोई पावर है नहीं, और वैसे पावर है भी तो वन है, तो वन आगे आ जाएगा, वन ही रहता है। अब आता है सी, सी, सी क्या होगा, डेल्टा सी बाय सी, और इसकी पावर क्या है, थ्री, तो थ्री हो गया आगे। तो बेटा कुछ भी हो, एरर्स तो ऐड ही होंगी, बीच में हमेशा क्या रहेंगे, बीच में हमेशा प्लस ही रहेगा, कभी माइनस नहीं आ सकता, ये आप याद रखना। और ए स्क्वायर बी बाय सी क्यूब है, तो ए स्क्वायर पावर टू है, टू आगे आ गया, टू क्या हो गया, आगे आ गया। और बी की पावर ये वन ही है, तो कुछ वैसे मतलब नहीं, डेल्टा बी बाय बी। और सी की पावर थ्री है क्यूब, तो थ्री आगे आ गया, थ्री डेल्टा सी बाय सी। तो आई होप आपको एक क्लियर हो गया होगा कि कैसे करना है हमें, और बस उसमें वैल्यूज पुट करो और फिर सॉल्व कर लो क्वेश्चन, जैसे हम कर रहे थे। तीन हो चार हो, चलो एक और लिख के दिखाते हैं हम आपको।
जैसे मान लीजिए z गिवन है ए बी क्यूब बाय सी डी स्क्वेयर, अब कैसे लिखेंगे बताओ? कुछ नहीं करना, डेल्टा z बाय z इज इक्वल टू ए की पावर कुछ नहीं है तो डेल्टा ए बाय ए प्लस बी की पावर 3 है तो 3 आगे आ जाएगा, पावर जो है वो आगे आ जाएगी, डेल्टा बी बाय बी इधर लिख लेते हैं, प्लस सी का तो कुछ नहीं है, डेल्टा सी बाय सी प्लस डी की पावर 2 तो 2 डेल्टा डी बाय डी, ये बन गया इसका फॉर्मूला। इजी है। और बीच में हमेशा प्लस रहेगा, ये याद रखना, एरर्स हमेशा ऐड होती है, बताया था ना आपको। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा पावर वाला कि पावर जो होगी वो बस आगे आ जाएगी, जैसे ए स्क्वायर तो 2 इसमें आगे आ गया, सी क्यूब तो 3 आगे आ गया, बी क्यूब तो 3 आगे आ गया और डी स्क्वायर तो 2 आगे आ गया। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो मैंने ये 2 क्वेश्चंस दिए हैं, आई होप इसका आप फॉर्मूला लिख पाए होंगे। तो चलिए मैं करता हूँ, यहाँ पे बच्चे अक्सर गलती करते हैं इसलिए मैंने ये वाला करा। तो z इज इक्वल टू ए स्क्वायर रूट बी बाय सी क्यूब। तो बेटा ए स्क्वायर सी क्यूब तो पता है, लेकिन रूट बी नहीं पता, तो क्या होता है रूट बी बताइए? रूट बी मतलब बी की पावर हाफ, पता है ना आपको, अपॉन सी क्यूब। क्लियर है? अब फॉर्मूला क्या बनेगा? डेल्टा z बाय z इज इक्वल टू ए की पावर क्या है 2 तो 2 आ गया आगे, डेल्टा ए बाय ए प्लस बी की पावर क्या है हाफ तो हाफ आगे आ गया बेटा, रूट बी, बी की पावर हाफ होता है पता होगा आपको ये, तो हाफ आगे आ गया, डेल्टा बी बाय बी, बी की पावर हाफ थी, अब प्लस सी, इसकी पावर क्या 3 तो 3 आगे आ गया, डेल्टा सी बाय सी। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ये आ गया इसका आंसर। और इसमें बस वैल्यूज पुट करना और आप सॉल्व कर लेना। क्लियर है? तो चलिए बढ़ते हैं इस वाले पे। इसमें देख लीजिए रूट बी, बी की पावर हाफ होता है। इस वाले में बच्चे क्या करते हैं, इस वाले में जैसे अगर बच्चे का सब करे तो वो गलती हो जाती है। बच्चे क्या करेंगे, डेल्टा z बाय z, ए की पावर तो कुछ नहीं है तो डेल्टा ए बाय ए, बी की पावर क्या है -2 तो -2 डेल्टा बी बाय बी, है ना, प्लस 3 की पावर क्या है, सी की पावर क्या है 3 तो डेल्टा सी बाय सी, ये करेंगे, है ना। बट ये गलत है बेटा, ये क्या है, गलत है। क्यों? मैंने आपको फिर से गोल्ड रूल बताया, एरर्स कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होती, एरर्स ऑलवेज गोना ऐड अप। ये माइनस आ रहा है, ये इसकी गलती है, लेकिन ये माइनस हटाए कैसे बेटा? अगर हमें माइनस लाना हो तो मैं सी क्यूब को ऊपर जाकर सी माइनस 3 भी तो कर सकता हूँ, मेरा मन। लेकिन आपको मैंने रूल हमेशा से बताया था पिछली बार भी कि एरर्स ऑलवेज गोना ऐड अप, बीच में माइनस कभी नहीं आ सकता, चाहे एडिशन सब्ट्रैक्शन हो चाहे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो। तो देखो अब इसको क्या करेंगे, ए तो ए रहेगा, बी की पावर -2 है, ये नीचे चला जाएगा बेटा, +2 हो जाएगा, बी की पावर -2 नीचे बी स्क्वायर हो जाएगा, पता है ना, बी स्क्वायर ऊपर जाता है बी -2। बस ये आपको कंफ्यूज करने के लिए अगर दे सकता है तो आप जानना, गलती ना कर देना -2 लगा के। क्यों नहीं लगाना? क्योंकि एरर कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होती, एरर ऑलवेज गोना ऐड अप। तो ये बी की पावर -2 नीचे बी स्क्वायर और ये सी क्यूब। अब आप लिखना देखिए, चलिए अब करते हैं, डेल्टा z बाय z, ए क्या है पावर 1 है तो डेल्टा ए बाय ए प्लस बी की पावर क्या है यहाँ 2 है तो +2 डेल्टा बी बाय बी प्लस सी की पावर 3 है तो +3 डेल्टा सी बाय सी। ये हमारा बन गया आंसर। इजी है ना, ये वाला करेक्ट है। ठीक है, वैसे भी आप यहाँ पे प्लस कर देते तो वही बात बन जाती है, बस आप ध्यान रखना कि कहीं माइनस भी दियोगे पावर तो उसको माइनस ना लगा देना, उसको नीचे कर लेना बेटा, रहेगी तो प्लस ही, बस ये याद रखना, बीच में कभी माइनस नहीं आएगा, एरर ऑलवेज होना ऐड अप। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब आप मतलब बना तो लोगे इक्वेशन, लेकिन अब सॉल्व करने चलते हैं क्वेश्चंस। तो कुछ क्वेश्चंस हम करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। तो आई होप बोर्ड पे दिया हुआ क्वेश्चन आपने ट्राई किया होगा और आपसे हुआ भी होगा। तो चलिए मैं करता हूं इसको। तो आपको ए का मान गिवन है 2 ± 0.1, बी का मान है 1 ± 0.2 और सी का मान है 2 ± 0.2। ये एरर्स है बेटा, पता है ना। और ये क्या है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। और z क्या गिवन है आपको, z गिवन है आपको a स्क्वायर बी क्यूब बाय सी। आपको डेल्टा z निकालना है और z निकालना है। तो चलिए करें हम इसे। तो बेटा z है a स्क्वायर बी क्यूब बाय सी, तो मैं सीधा ही इक्वेशन लिख दूं कि बार बार लिखें, चलो लिख लेते हैं। तो z आपको गिवन है a स्क्वायर बी क्यूब बाय सी। तो बताओ इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी डेल्टा z बाय z। वैसे z नॉट होता है आपको बता दूं, a की पावर क्या है 2 तो 2 आगे आएगा, डेल्टा a बाय a प्लस b की पावर क्या है 3 तो 3 आगे आएगा, डेल्टा b बाय b और c की कोई पावर नहीं है तो प्लस डेल्टा c बाय c। तो a का मान तो बेटा पता है हमें, a डेल्टा a पता है, वो गलत लिख दिया हमने, डेल्टा b बाय b है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, ठीक है, डेल्टा c बाय c।
ए का मान पता है, बी का, सी का, डेल्टा ए डेल्टा बी डेल्टा सी, यही होता है ना, आपको पता है ना ए क्या होता है, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, बी बी प्लस माइनस बी नॉट प्लस माइनस डेल्टा बी। जेड का मान नहीं पता बेटा, जेड निकाल लेते हैं, तो जेड निकाले, तो जेड क्या होता है, जेड नॉट ए स्क्वेयर बी क्यूब बाय सी। तो ए स्क्वेयर कितना है, टू, टू का स्क्वेयर, बी क्यूब वन का क्यूब, और सी क्या है टू, तो ये हो गया टू का स्क्वायर फोर, वन का क्यूब वन और नीचे टू, तो कट के टू आ गया, तो कितना आंसर आ गया टू, जेड नॉट क्या आ गया टू, ठीक है, जेड नॉट आ गया हमारा टू। क्लियर है, आपको जेड नॉट का मान भी पता नहीं, ये नॉट होते हैं, बार बार लगाने में टाइम खराब होता है, नॉट होता है, बार बार आप क्यों ही लगाओ, टाइम वेस्ट है जितना, समझ जाओ बस। जेड का मान निकाल लो एक्चुअल, ए स्क्वायर बी क्यूब बाई सी, ए टू का स्क्वायर, बी वन का क्यूब, ठीक है, सी टू, टू का स्क्वायर फोर, ये तो वन ही रहेगा, फोर बाई टू वन, टू आ गया। चलिए वैल्यू पुट करते हैं हम, तो डेल्टा जेड बाय जेड नोट कितना आ गया टू, इज इक्वल टू टू, डेल्टा ए कितना है 0.1 बाय टू, प्लस डेल्टा थ्री, डेल्टा बी कितना है 0.2 बाय वन, प्लस डेल्टा सी बाय सी 0.2 बाय टू, ठीक है, बस वैल्यू पुट करिए, डेल्टा ए बाय ए, डेल्टा बी बाय बी, डेल्टा सी बाय सी, और टू और थ्री तो लगेगा ही ना, क्योंकि उसकी पावर्स आगे आ जाती है। तो चलिए करते हैं अब हम, अच्छा पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे जीरो, ये पॉइंट हटाएंगे ये भी जीरो, ये पॉइंट हटाएंगे ये भी जीरो, तो ये बन गया बेटा डेल्टा जेड बाय टू इज इक्वल टू टू बाई ट्वेंटी हो जाएगा, ये कट जाएगा टेन से, तो ये आ गया वन बाई टेन, प्लस थ्री टू सा ये सिक्स बाई टेन, एलसीएम से लिखेंगे, सिक्स बाई टेन प्लस टू बाई ट्वेंटी, ये भी कट जाएगा वन से टेन, तो ये वन बाई टेन, तो ये कितना आ गया बेटा, एलसीएम तो सेम है, टेन बेस सेम है, टेन टेन टेन, तो वन प्लस सिक्स प्लस वन, डेल्टा जेड बाई टू इज इक्वल टू एट बाई टेन। अब डेल्टा जेड कितना आ गया, डेल्टा जेड आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 16 बाई 10, तो ये होता है 1.6, तो हमारा डेल्टा जेड जो आया वो क्या आया 1.6, इजी है, ये 8 टू 16 और नीचे 10 ही रखो ताकि डेसिमल हो जाए, क्या ही मतलब, आप समझ रहे हो ना, फास्ट मैथमेटिक्स सीखो। तो 1.6 आ गया हमारा डेल्टा जेड, तो पहला आंसर क्या आया, डेल्टा जेड आ गया 1.6, इजी है ना। चलो अब अगला निकालते हैं, जेड, जेड को कैसे लिखते थे याद है आपको, किसी भी वेरिएबल को हम लिखते हैं जेड इज इक्वल टू जेड नॉट प्लस माइनस डेल्टा जेड, तो बताओ जेड नॉट कितना है टू, ये निकाला हुआ देख रहे हो, टू, टू प्लस माइनस डेल्टा जेड 1.6, तो जेड आ गया टू प्लस माइनस 1.6, ये इसकी जेड की एब्सोल्यूट वैल्यू टू, और एरर कितना आ सकता है 1.6, देखो एरर बढ़ गया, यहाँ 0.1 0.2 यहाँ 1.6 हो गया, एरर कितना ज्यादा बढ़ गया ना। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन खुद से करिएगा, ठीक है। तो आई होप बोर्ड पे दिया हुआ क्वेश्चन आपने पोस्ट करके ट्राई किया होगा और आपसे हुआ भी होगा, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन की तरह सिमिलर ही है, बस यहाँ पे चार वेरिएबल्स आ गए, तो चलिए करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, ए गिवन है 2 प्लस माइनस 0.2, बी है 5 प्लस माइनस 0.1, सी है 4 प्लस माइनस 0.1 और डी है 1 प्लस माइनस 0.2, ये इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज है और ये है इनका एरर, पता है ना आपको। और जेड क्या है बेटा, ए स्क्वायर बी बाय सी डी क्यूब, आपको फाइंड करना डेल्टा जेड और जेड, तो चलिए करते हैं हम, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दे, थोड़ा टाइम ना वेस्ट करते हुए, तो लिख देते हैं हम सीधा, वैसे यही लिखना है, आप समझ रहे हो, अगर ये जो वैल्यू है ये लिखनी है, ठीक है, इसका मैं डायरेक्ट फॉर्म में लिखता हूँ, तो बताओ डेल्टा जेड बाय जेड इज इक्वल टू, ए की पावर क्या है टू, ए स्क्वायर है ना, तो टू आगे आ जाएगा, टू डेल्टा ए बाई ए प्लस बी की तो कोई पावर नहीं है, तो डेल्टा बी बाई बी प्लस सी की भी कोई पावर नहीं है, तो डेल्टा सी बाई सी, डी की पावर क्या है, डी की पावर है बेटा थ्री, तो प्लस थ्री डेल्टा डी बाई डी, ये बन गई इक्वेशन। तो हमें इन सब में किस किस की वैल्यू पता है बेटा, ए क्या होता है डेल्टा ए बाई ए, ये नॉट होता है, फिर से बता दूं आपको, ये नॉट होता है, लेकिन बार बार नहीं लगाते, टाइम वेस्ट होता है, ठीक है, ये ए नॉट, ये डेल्टा ए वैल्यू पता है, ये बी नॉट, ये डेल्टा बी, ये सी नॉट, ये डेल्टा सी, ये डी नॉट, ये डेल्टा डी, तो इन सब की तो वैल्यूज हमें सारी पता है। फिर से डेल्टा जेड निकालना है और जेड नॉट हमें पता करना है, जेड नॉट नहीं पता, तो जेड क्या था बेटा, फिर से आपको बता देते हैं, जेड था ए स्क्वेयर बी बाय सी डी क्यूब, ठीक है,
तो z नोड क्या होगा, सबका नोड कर दो, a नोड का स्क्वायर b नोड अपॉन c नोड अपॉन d नोड का क्यूब। तो वैल्यूज पुट करें z नोड की, a नोड क्या है 2, 2 का स्क्वायर इनटू b नोड क्या है 5, 5 ही लिख दो पावर एन। c क्या है, c नोड क्या है 4, 4 और d 1, d नोड 1 तो 1 का क्यूब। तो क्या बन गया बेटा 2 स्क्वायर 4 इंटू 5 बाई 4 इंटू 1 का क्यूब तो 1, 4 4 कट गया, आंसर आ गया 5। तो आपका z नॉट कितना आ गया 5। इजी है, z नॉट कितना आ गया 5। फिर से बताता हूँ, z है a स्क्वायर b बाई सी डी क्यूब, तो z नॉट होगा सबका नॉट होगा ना ऑब्वियसली। तो a नॉट क्या है 2, 2 का स्क्वायर 4, b नॉट 5, ठीक है, c नॉट 4 और d नॉट का क्यूब 1 का क्यूब। तो सॉल्व करा z नॉट आ गया 5। तो अब ये वैल्यू सब इसमें पुट करते हैं, तो चलो करते हैं। तो डेल्टा z बाई z नॉट इज इक्वल टू 2, डेल्टा a कितना बेटा ये रहा 2 इंटू 0.2 बाई ए नॉट 2 प्लस b, डेल्टा b क्या है 0.1 बाई बी नॉट 5 प्लस डेल्टा c 0.1 बाई 4 प्लस 3 डेल्टा d 0.2 बाई 1। इजी है, उस वैल्यूज पुट कर रहे हैं। 2 हो गया डेल्टा a बाई 0.2 बाई 2, डेल्टा b बाई b 0.1 बाई 5, डेल्टा c बाई c 0.1 बाई 4, ठीक है, और 3 डेल्टा d बाई d 3 इंटू 0.2 बाई 1। क्लियर है। अब पॉइंट हटा के नीचे जीरो हो जाएगी ना, पॉइंट सारे हटा दिए नीचे कर दी जीरो, ऐसे करते हैं। तो ये क्या बना बेटा देखिए 2 टू ज़ा 4 बाई 20 प्लस 1 बाई 50 प्लस 1 बाई 40 प्लस 3 टू ज़ा 6 बाई 10। एलसीएम क्या आएगा 100 नहीं, एलसीएम क्या होगा बताओ, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 200, ठीक है। तो 20 टेन सा तो 4 टेन सा 40, एलसीएम तो आता है ना बेटा। 54 सा 200 तो 1 इंटू 4 4, एलसीएम लेना आपको आता ही होगा, तो ये तो आप खरीद लोगे वैसे तो बता दे रहा हूँ। तो ये 20 टेन सा 200 होता है, तो 4 टेन सा 40, 54 सा 200 तो 1 4 सा 4, 45 सा 200 तो 1 5 सा 5 प्लस 10 इंटू 20 तो 6 इंटू 20 120। क्लियर हो रहा है। तो कितना बन गया बताओ 44 120 160 169 बाई 200, ठीक। तो ये हो जाएगा 1.69, 2 जीरो हट गई अपॉन 2, तो ये कितना बना 1.7 बाई 2 0.85 के करीब बन गया। अब 0.85 ही लिख लो, कितना बन गया 0.85। ये एक मिनट रुकिए, इसको यहाँ तक रखो, अभी उधर भी तो है ना बेटा 1.69 बाई 2, और इधर क्या है डेल्टा z बाई z नॉट कितना है 5, वही यहाँ पे भी है डेल्टा z बाय 5। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो डेल्टा z आ गया 1.69 बाई 2 इंटू 5, 1.69 बाई 2 इंटू 5, तो ये आंसर बनेगा 0.85 इंटू 5, कितना हो जाएगा 16.9 4 पॉइंट कुछ 16.9 बाई 4, तो हो जाएगा 4.42 नियर अबाउट आंसर आएगा। कितना आएगा 4.2, ठीक है 4.25 कुछ होगा, 4.2 मान लीजिए, अब कर लेना 4.2 कुछ आंसर आ गया। तो हमारा ये क्या आ गया डेल्टा z। तो बताइए डेल्टा z का मान 4.2। इजी है। अब बताओ z क्या होता है, अभी बताया z होता है बेटा z नॉट प्लस माइनस डेल्टा z। तो बताओ z नॉट कितना है वो निकाला है, z नॉट है 5, 5 प्लस माइनस डेल्टा z 4.2, तो ये वाला आंसर आ गया z आ गया 5 प्लस माइनस 4.2। तो आई होप आपको क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा, समझ आ रहा है कि नहीं। बस इसमें वैल्यूज को सॉल्व करना है मैथमेटिक्स से। डेल्टा z बाय 5 इसको भी सॉल्व कर लेना है, इधर को 5 ले जाना, नहीं तो पता चले 5 को वहीं रहने दो, ऐसा नहीं है। 4.2 कुछ आएगा 4.2 डेल्टा z आ गया हमारा, और z होता है z नॉट प्लस माइनस डेल्टा z, z नॉट शुरू में निकाल चुके हैं, यहाँ पे जो वैल्यू है 5 प्लस माइनस 4.2, दोनों आंसर्स हमारे आ गए। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, इसको नोट कर लीजिए, और ऐसे क्वेश्चन अब आप कर ही लोगे, आपके लिए इतना टफ नहीं रहने वाला। और वैसे भी सारा बता ही दिया जहां जहां आप गलती कर सकते हो, एरर्स कभी
माइनस नहीं हो सकती, अगर पावर माइनस भी होगी तब भी प्लस लगाना, बताया था ना, एरर्स ऑलवेज गोना ऐड अप। तो ये सब नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। आई होप आपको पिछले दोनों क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, और वैसे और भी क्वेश्चंस आएंगे तो आप कर लोगे। उसमें क्या क्या निकालना होता है बेटा, एक डेल्टा जेड और जेड, और फॉर्मूला क्या यूज करना है, रिलेटिव वाला। अब हम करते हैं परसेंटेज एरर की ओर। परसेंटेज एरर के क्वेश्चंस कैसे आते हैं और कैसे होते हैं वो भी हम जानते हैं, ठीक है। तो फिर से एक बार आपको मैं बता दूं, रिलेटिव एरर क्या था आपको याद होगा, आप लोग भूल गए हो अगर, रिलेटिव एरर डेल्टा जेड बाय जेड था। तो परसेंटेज एरर क्या होगा, परसेंटेज एरर को मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, बार बार इतना लंबा कौन लिखे, ठीक है। वो होता है बेटा रिलेटिव एरर डेल्टा जेड बाय जेड इंटू 100, बस 100 से मल्टीप्लाई कर दो और आपका आ जाएगा परसेंटेज एरर। याद है ना, आपको पढ़ाया था सबसे पहले जब एरर्स पढ़ रहे थे हम। तो चलिए बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। एक फॉर्मूला गिवन है, P इज इक्वल टू एच रो जी, सुने हो कि नहीं आप लोग। प्रेशर, ये फ्लूइड्स मैकेनिक्स का फॉर्मूला है, पानी में प्रेशर कितना होता है, एच रो जी। यहाँ पे P क्या है लिख देते हैं, P है प्रेशर, ठीक है, H है हाइट, हाइट बॉटम से लेते हैं, रो है डेंसिटी, और G है वही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन और ग्रेविटी की एक्सेलरेशन 9.8 वाली, याद है ना। ठीक, सारी वैल्यूज आपको पता है। अब क्वेश्चन क्या गिवन है बेटा, कि परसेंटेज एरर जो है, परसेंटेज एरर इन, मैं परसेंटेज को ऐसे लिख रहा हूँ, आप समझ रहे हो, एच गिवन है 2%, ठीक है, और परसेंटेज एरर इन रो गिवन है, डेंसिटी गिवन है 1%, और परसेंटेज एरर इन जी, एच रो जी, वो गिवन है 3%। आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है आपको परसेंटेज एरर इन प्रेशर, P यानी प्रेशर में कितना परसेंटेज एरर होगा। अब कैसे निकालें, समझ पा रहे आप, तो क्वेश्चन तो आपको दिख ही गया है, तो इसको निकालना कैसे करते हैं। तो फॉर्मूला क्या बेटा, P इज इक्वल टू एच रो जी। अब इसको हम वही लिखेंगे जैसे लिखते थे, याद है ना, मल्टीप्लीकेशन है ना, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, डेल्टा P बाई P इज इक्वल टू एच रो जी, तीनों की पावर क्या है 1, तो डेल्टा H बाई H, और एरर्स हमेशा ऐड होती है प्लस, तो प्लस लगेगा डेल्टा रो बाई रो प्लस डेल्टा G बाई G। अब इसमें पी एच रो जी की वैल्यूज तो गिवन ही नहीं है, ठीक है, समझ रहे ना, पी एच रो जी की वैल्यू गिवन ही नहीं है, तो करें कैसे, तो हम करेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100। अभी आप समझना क्या होता है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100, दोनों तरफ आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो। चलो करते हैं, देखो क्या बना, तो बना डेल्टा पी बाई पी इंटू 100, एक तरफ तो ये बन गया। अब ये तीनों को किससे 100 किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डेल्टा एच बाई एच प्लस डेल्टा रो बाई रो प्लस डेल्टा जी बाई जी, इन तीनों किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 100 से। अब ये 100 जो है तीनों से मल्टीप्लाई होगा ना, मैथमेटिक्स तो आपको बेसिक आती होगी, 100 एक से नहीं तीनों से मल्टीप्लाई होगा, बोथ साइड्स करें ना, तो इधर तो होगा डेल्टा पी बाई पी इंटू 100, अब ये तीनों से होगा, तो ये बन जाएगा डेल्टा एच बाई एच इंटू 100 प्लस डेल्टा रो, रो का सिंबल जान लो आप आज, बाय रो इंटू 100 प्लस डेल्टा जी बाय जी इंटू 100, और इधर क्या है डेल्टा पी बाय पी इंटू 100। अब आपको सिमिलरिटी दिखेगी होगी, मैं क्या कहना कह रहा हूँ, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको दिख गया, रिलेटिव एरर डेल्टा जेड बाय जेड था, परसेंटेज एरर होता है डेल्टा जेड बाय जेड इंटू 100, तो वही 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया बेटा, ये क्या बन गया आपका, डेल्टा पी बाई पी अंडर 100, परसेंटेज एरर इन पी, यही हो गया। अब ये क्या है, परसेंटेज एरर किसमें, इन एच, और ये क्या है प्लस यही है ना, डेल्टा एच बाई एच इंटू 100 परसेंटेज एरर इन एच, ये है परसेंटेज एरर इन रो डेंसिटी में, प्लस ये है परसेंटेज एरर इन जी, ठीक है। अब बताइए, यही तो निकालना है हमें, परसेंटेज एरर इन प्रेशर, तो क्या है, परसेंटेज एरर इन एच कितना गिवन है 2%, तो ये हो गया 2% प्लस
परसेंटेज एरर इन रो डेंसिटी 1%, गिवन है ना, देख रहे हो आप, प्लस परसेंटेज एरर इन जी 3%, तो 2 प्लस 1% प्लस 3% कितना आ गया, 2 1 3 6%। तो आपका परसेंटेज एरर इन प्रेशर पी कितना आ गया 6%, तो इसका आंसर है 6%। आसान है, आपको क्लियर हो गया होगा आई होप। फिर से बता देता हूँ मैं आपको एक बार, क्वेश्चन गिवन था, फॉर्मूला था P इक्वल टू एच रो जी, और ये वैल्यूज P क्या है, H क्या है, रो है, G आपको बता दिया। परसेंटेज एरर इन H है 2%, परसेंटेज एरर इन रो 1 और परसेंटेज एरर इन G 3%। तो P का पूछ रहे तो आप पहले फॉर्मूला लिखोगे, वही वाला रिलेटिव वाला लिख दिया, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये परसेंटेज एरर बन जाए। देखो रिलेटिव एरर को परसेंटेज एरर बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, 100 से मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई किया तो परसेंटेज एरर बन गया। अब ये होगा परसेंटेज एरर इन P, ये H और ये रो और ये G। H का पता है 1%, 2%, ये 1%, ये 3%, तो ऐड करा हमारा आ गया परसेंटेज एरर इन P 6%। तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं और उसको खुद करना फिर आप। आई होप बोर्ड पे दिया हुआ क्वेश्चन आपने ट्राई किया होगा और आपसे हुआ भी होगा इस बार। तो चलिए मैं करता हूँ। तो आपको क्वेश्चन क्या गिवन है पहले ये जान लेते हैं। ये क्यूब है, सॉलिड क्यूब, ठोस, जिसका मास क्या है m और इसकी लेंथ है l। तो ये बता रहा है परसेंटेज एरर इसके मास में कितना है 3%, और इसकी लेंथ में जो परसेंटेज एरर है वो 2%। अब वो आपसे पूछ रहे हैं परसेंटेज एरर इन डेंसिटी, डेंसिटी में इसके कितने परसेंटेज एरर होगा। तो बेटा सबसे पहले तो कुछ फॉर्मूले जान लो। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, D इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। पहला तो फॉर्मूला आपको पता होगा, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब एल क्यूब, पता है नहीं सब आपको, 10th क्लास में पढ़ा होगा। चलिए हम करते हैं, वैसे पता होना चाहिए आपको आंसर। तो बेटा सबसे पहले डेंसिटी का फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। लेकिन हमें वॉल्यूम तो कहीं गिवन नहीं, मास का परसेंटेज एरर पता है m का और लेंथ का, वॉल्यूम का परसेंटेज एरर तो पता ही नहीं, तो हम d का निकालेंगे कैसे, तो हम वॉल्यूम की जगह लेंथ रखेंगे। तो आपको पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब बताइए, साइड का क्यूब, क्या साइड की पावर 3, याद है, ये हो गया एल क्यूब। तो v कितना आ गया बताइए, एल क्यूब। तो मैं v की जगह एल क्यूब लिख सकता हूँ, तो हमारा d आ गया m बाई एल क्यूब। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि हमें परसेंटेज एरर इन मास पता है और परसेंटेज एरर इन लेंथ पता है, तो हमने m और l के टर्म्स में रख दिया, परसेंटेज एरर इन d निकाल लेंगे। बस v का तो हमें नहीं पता था, तो v क्या होता है बेटा एल क्यूब, तो एल क्यूब रख दिया। चलिए करते हैं। तो क्या फॉर्मूला बनता है इसका, डेल्टा डी बाई डी इज इक्वल टू रिलेटिव वाला डेल्टा m बाई m, पावर 1 है ना, प्लस एल क्यूब, एल की पावर 3 है तो 3 आगे आ जाएगा डेल्टा एल बाई, ठीक है। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100। ये रिलेटिव एरर है, रिलेटिव एरर को परसेंटेज एरर कैसे बनाते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करके। तो लिखो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100, तो देखो क्या बनता है। तो इधर तो हो गया डेल्टा डी बाई डी इंटू 100, इधर ये 100 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, कि मैं वो स्टेप स्किप कर दूं कि डायरेक्ट लिख दूं, वैसे हम लिख दे तो ज्यादा बेहतर है, वैसे आपको पता होना चाहिए। तो ये हो जाएगा डेल्टा, पहले लिख दो, छोड़ो आप, m बाई एम इंटू 100, ये 100 दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना, तो एक हो गया डेल्टा m बाई एम इंटू 100 प्लस 3 डेल्टा l बाई एल इंटू 100। वही 100 तीनों से मल्टीप्लाई हो गया, वही आप करते हैं ना, फर्क नहीं पड़ता, आप समझिए। अब एक चीज देखिए, ये था डेल्टा m बाई एम इंटू 100, ये है डेल्टा d बाई डी इंटू 100, है ना, और ये है 3 डेल्टा l बाई एल इंटू 100। तो 3 को बाहर रखना, ये ध्यान रखना, 3 को बाहर रखना, तभी आप गलती ना कर देना। तो 3 को मैंने ये डेल्टा 3 बाहर कर दिया, बस बात वही है ना। अब देखिए परसेंटेज एरर इन m क्या होता है, डेल्टा m बाई एम इंटू 100, यही होता है ना, और ये कितना है 3%। परसेंटेज एरर इन L क्या होता है, डेल्टा L बाई एल इंटू 100, तो ये 3 बाहर है, ये ध्यान रखना। तो ये डेल्टा L बाई एल इंटू 100 जो अंदर की वैल्यू है, ये कितना गिवन है 2%, और ये है हमारा क्या परसेंटेज एरर इन D। तो आंसर क्या बना, परसेंटेज एरर इन D, ये कितना आ गया 3% प्लस 3 है इधर, ये ध्यान रखना, 3 इंटू 2%, तो ये हो गया 3% प्लस 3 टू 6%, तो ये आंसर आ गया 9%।
क्या आंसर आ गया? 9%। बताइए कहाँ है क्वेश्चन? तो परसेंटेज एरर इन डेंसिटी आया 9%। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि नहीं? इजी है ना? कैसे निकालना है? डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, लेकिन यहाँ मास अपॉन वॉल्यूम तो दी नहीं परसेंटेज एरर, तो वॉल्यूम क्या होता है? एल क्यूब, तो मास अपॉन एल क्यूब हो गया। अब परसेंटेज एरर इन डी निकालेंगे कैसे? फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा डी बाई डी इज इक्वल टू डेल्टा एम बाई एम, और एल की पावर 3 है तो 3 आगे आएगा, ये ध्यान रखना, 3 डेल्टा एल बाई एल। अब रिलेटिव एरर से परसेंटेज एरर के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो 100 से मल्टीप्लाई किया, और ये 3 ध्यान रखना, ये 3 है। परसेंटेज एरर इन एम, डेल्टा एम बाई एम इंटू 100 3%, परसेंटेज एरर इन इंटू एल, डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 2%, और ये 3 है साथ में, ध्यान रखना, ठीक है। और ये परसेंटेज एरर इन डी जो हमें निकालना है, ठीक है। तो ये हो गया 3% प्लस 3 इंटू 2%, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 प्लस 3 9%, 9% इज द आंसर। तो आई होप ऐसे आप क्वेश्चंस कर लोगे ना परसेंटेज एरर वाले भी। रिलेटिव एरर को परसेंटेज एरर कैसे बनाते हैं? बस मल्टीप्लाई बाय 100 करके। तो आई होप ये एरर्स हमारा यहाँ तक खत्म हो गया। आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, हैव अ ग्रेट डे।